नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। कोरोना महामारी ने चारों ओर मुसीबतों का अंबार लगा दिया है। किसी की जान जा रही है तो किसी के लिए रोटी के लाले पड़ गए हैं। कोरोना ने हिमाचल में भी पर्यटन व्यवसाय को चौपट कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी शिमला का ये सूना पड़ा रिज मैदान कभी पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की दूसरी लहर क्या चली कि सब चौपट हो गया। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इन तस्वीरों में देखिए, घोड़े वाला पर्यटक का इंतजार कर रहा है। इनके मुताबिक अब दिन में 1 से 2 चक्कर ही लग पा रहे हैं। इनकी मांग है कि हमारे लिए कुछ राहत सरकार दे, कम से कम घोड़ों के चारे की मदद की जाए। लेकिन घोड़ा चलाने वालों को नगर निगम शिमला से भी शिकायत है। निगम ने 1 मई से घोड़े की लीद खुद उठाने को कहा है या फिर हर महीने 1,25,000 देने को कहा है। दूसरी ओर ट्रैवल एजेंट भी परेशानियों से घिरे हुए हैं। उन्हें भी पर्यटक नहीं मिल पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो पैसा कारोबार में लगा था वो भी डूब गया है। सुनिए इस ट्रैवल एजेंट की जुबानी, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। इस समय के जो हालात हैं टूरिज्म के, अगर मैं बात करूंगा, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पर्यटकों का जो है वो काफ़ी कम हो गया है आना, और इस वजह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हज़ारों लोग जो वो बेरोज़गार होकर सड़क पे आ गए हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं, ठीक है कोरोना है या नहीं है इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी इसके प्रोटोकॉल्स हैं वो लोगों को फॉलो करने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग बेरोज़गार हुए हैं या हो रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जो आर्थिक स्थिति जो उनकी खराब चल रही है, बोझ है, कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए सरकार जो है वो निरंतर प्रयास करे। मेरा यही निवेदन है सरकार से। इस समय जो, अगर मैं हिमाचल की बात करूंगा तो 99% जो है वो हिमाचल का टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है। और इसके साथ साथ जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो सब बेरोजगार हो गए हैं और सड़कों पे आ गए हैं। आने वाले समय में अगर इसी तरह से चलता रहा तो कुछ समय में जो कोरोना से लोग कम मरेंगे, शायद भुखमरी से लोग ज्यादा मरेंगे। तो ये कहना है मेरा। इसी तरह सुनिए इस चाट मसाले का काम करने वाले व्यक्ति की जुबानी कि अब कैसे कट रहे हैं इनके दिन। पहले किसी टाइम यहाँ बहुत रश होता था। रश ना होने का कारण मेन यही है क्योंकि हमारे हिमाचल में भी केस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह यही मेन कारण है। आज थोड़ा बहुत चहल पहल दिख रही है, 50-100 आदमी दिख रहे हैं। वो भी मेरे आइडिया थे इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि सेंटर के ऑफिस खुले हैं। अगर आप कल देखो, संडे है कल, तो मेरे हिसाब में कल को आधा रश नहीं हो सकता। यही मेन कारण है। जी, पहले कितना रश होता था? पहले बहुत रश होता था, हमारे को टाइम में फुर्सत नहीं होती थी। अभी भी यानी कि अक्टूबर से लेके आपके फरवरी तक हमारा पूरा रश था। जैसे यानी कि सीजन का काम होता है उससे भी ज़्यादा था। जैसे जैसे केस बढ़ने लगे वैसे वैसे काम करते रहे। टूरिस्ट तो खैरबंदी है, जो आएगा अगर नेगेटिव रिपोर्ट लेके आता है तो उसके बावजूद भी बहुत कम दिख रहे, इक्का दुक्का टूरिस्ट दिख रहा है, ज़्यादा नहीं पड़ा। हमारे काम पे बहुत फर्क पड़ा है। हमारा काम इस टाइम 10% एक टाइम पास करने के लिए दुकान खोल दी है, अदरवाइज कुछ नहीं। इससे अच्छा लॉकडाउन ठीक है हमारे लिए। सरकार अपनी कोशिश कर रही है पूरी, जितना कर रही है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है अपनी, हर तरह की जो उनको पाबंदियाँ लगानी चाहिए लगा रहे हैं। आगे जो और लगानी पड़ेगी लगाएंगे, और लगानी भी चाहिए। इसमें हर किसी का फायदा, चाहे गरीब अमीर संत फकीर सबका फायदा। हिमाचल में जो पर्यटक आ रहे हैं उनका भी मानना है कि भीड़ कम हुई है, जिसके पीछे कोरोना महामारी ही जिम्मेदार है। लेकिन एहतियात के साथ लोगों को यहाँ घूमने आना चाहिए। यहाँ आके देखो, वैसे तो यहाँ के हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन जो भी कोरोना की वजह से हमारे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ठीक बात है, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता ही आज देश का हमारा क्या हाल है। जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं वो काबिल तारीफ़ है और हमें उसका पालन करना चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क है, सैनिटाइज़र का यूज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो उसका बहुत ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि जिनके साथ ये घटना हुई हैं उनसे आप अगर जाके पूछेंगे तो वो आपको बयां कर पाएंगे। हम ऐसे सोचते हैं कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर बीती है वो आपको बता पाएंगे। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी गाइडलाइंस है, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के, उनको बखूबी निभाएं। देखिए, निश्चित तौर पर पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना का संकट गहराया हुआ है, तो यहाँ पर भीड़ कम होना बहुत ही हमें समझ आ रहा है कि कारण क्या है भीड़ कम होने का। और भीड़ कम देखकर कुछ हद तक अच्छा भी लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग परवाह कर रहे हैं, सबने मास्क लगाया हुआ है, तो कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि सब अपना ध्यान रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें।
बेशक कोरोना महामारी से पूरा देश त्रस्त है और यह भी मालूम नहीं है कि कब यह बीमारी खत्म होगी। बहरहाल देखना यह है कि सरकार पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाती है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human to human spread starts and a chain starts. And from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।